वेलकम बैक टू आवर चैनल सफलता केंद्र। आज हम 68वीं बीपीएससी परीक्षा जो कि दिनांक 12/2/2022 को संपन्न हुई उसका आंसर की लेकर आए हैं। तो चलिए इस प्रश्न पत्र को आपके साथ में डिस्कस करूं। तो पहला प्रश्न है, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन हाल में ही लॉन्च किए गए अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम क्या है? तो इसका नाम है मेगाटियन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, मेगाटियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है, तो यह मोना लाव है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मोना लाव, हवाई द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किसे हाल में ही उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सिहान करुणा तिलक को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या थी? तो इसका थीम था अंतरिक्ष में निरंतरता, स्टेबिलिटी, अंतरिक्ष में स्टेबिलिटी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? तो किसके द्वारा किया गया? तो यह लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलिंस डिक्शनरी का अवार्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में कौन सा था? यह था परमाइसिस सी। इसका सही विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुरुआत किया है? तो यह स्पेन के साथ मिलकर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो यह किस देश का दूतावास है? तो यह जापान का दूतावास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि उसने अपने इक्वेलेसिस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया? तो यह जापान के जाक्सा के द्वारा, जापान एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड्स रोबोट क्या है का नाम क्या है? तो वो है ऑप्टिस्म। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? तो यह दरभंगा के गिरिदाबाद में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, गिरिदाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वह प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिले की कम थी। तो इसका सही विकल्प होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्कोर कितना रहा था? तो बिहार का स्कोर इसमें 100 में से 35 रहा था, 35। तो सही विकल्प हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो इस बार पहली बार इसमें ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो यह मिथिला मखाना को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे वर्ष 2022 का यूनेस्को की विश्व धरोहर में जोड़ा गया था? तो 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में लंगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को जोड़ा गया था। तो इसका सही विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कितना रैंक हासिल किया है? तो वो 26वां रैंक है। तो इस विकल्प में कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया है? तो वह राजगीर से किया गया है। तो सही विकल्प ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिछले 10 वर्षों में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था, जो अब बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया है? तो यह वर्तमान में बढ़कर 11.3 था, जो वर्तमान में बढ़कर 15 हो गया है, अर्थात 15.3 हो गया, अर्थात इसका सही विकल्प सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में ही 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो यह किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो यह कितनी फील्ड में? तो यह 576 फील्ड में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस समिति ने 1 जनवरी निम्नलिखित में किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो यह किरीट पारिक समिति द्वारा किया गया है। यदि आप इससे पिछले वीडियो जो कि बिहार करंट अफेयर्स पर आधारित था, वह वीडियो यदि आप देखे होंगे तो इसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है तो इसमें भोपाल को किया गया था, नवी मुंबई को किया गया था, सूरत को किया गया था, अर्थात इसमें से इसका सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो यह हिमालयन याक को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, हिमालयन याक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हॉल पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हॉल में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह श्रीनगर में आयोजित किया गया था। तो इसका सही विकल्प सी। तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो यह हाल में ही असम में, जो कि गुवाहाटी में किया गया था। तो यह सही विकल्प हो जाएगा बी, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायु सेना दिवस पर 80 वायुसेना के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह सुखना झील, चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। सुखना झील एक मानव निर्मित झील है, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो यह सितंबर माह में मनाया जाता है, अर्थात इसका सही विकल्प होगा ए, सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो म्यांमार के साथ भारत की सीमा जो मिलती है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधताओं के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वारंतमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो वह कौन सा क्षेत्र है? तो वो मन्नार की खाड़ी, बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी, बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं?
तो यह CWG के वर्ग के अंदर आते हैं, तो अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली रहती है? तो यह 12 समुद्री मील तक फैली रहती है। सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नदी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो यह कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी घाटी जो है कोयले की भंडारों से समृद्ध है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित सा कौन सा कथन सही है? तो चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है, यह भी कथन सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी सही है। यह वजन करने वाला उद्योग है, यह भी सही है। अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीष्म के अंत में मानसून पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसे स्थानीय रूप में ब्लॉसम शावर के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, ब्लॉसम शावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण किसके द्वारा गर्म होता है? तो वह दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, दीर्घ तरंग स्थल विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के से अधिकतम जिलों से लगती है? तो झारखंड की सीमा अधिकतम जिलों से, तो झारखंड 8 जिलों से लगती है झारखंड की सीमा, पश्चिम बंगाल की 3 और उत्तर प्रदेश के 8, अर्थात इसमें सही विकल्प हो जाएगा 1 से अधिक, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वह है पीरपंती रेलवे स्टेशन, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कर रहा है रोहतास में पायरेट का सर्वाधिक भंडार है, यह सही है। रोहतास में पायरेट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। चूना पत्थर कैमूर और मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाए जाते हैं, यह भी विकल्प सही है। जमुई जिले में सोने के भंडारण पाए जाते हैं, यह भी सही है। तो अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो यह मुहाना और लीलाजन नदियों के संगम से बनती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, मुहाना और लीलाजन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो यह ठाकुरगंज जो कि किशनगंज जिले में पड़ता है, यहाँ से पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम में चुने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। तो ये किस में है, तो अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है। तो वह काबुल नदी से जुड़ती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एक, काबुल नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा विश्व की सुप्रचलित वन जीवन अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, टाइगर प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य पाया गया। तो क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह गलत होगा। इसकी परत का तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, यह भी गलत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहा जाता है। तो यह जो है गोंडवाना लैंड है, जो कि सबसे प्राचीन महाद्वीप है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है। तो यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। तो यह कोशिकाओं के प्रोटीन संरचना के कारण रंध्र जो है खुलते और बंद होते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगों को अवशोषित करता है। तो किस किस कलर को अवशोषित करता है। तो यह लाल और नीले कलर को अवशोषित करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वह लता है, यह सही है। पर्णविद पत्ता को तने से जोड़ता है, यह भी सही है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर और तना यह पेड़ होता है, यह भी सही है। अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा जो सही नहीं है। तो इसमें से सभी सही है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं, तो इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका क्या कारण होता है। तो वह अवशोषण के कारण होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, अवशोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो स्व प्रकृति के योग्य बनाता है।
तो यह क्या है, तो यह डीएनए के अनुपस्थिति में, डीएनए की उपस्थिति में होता है। तो यह डीएनए की उपस्थिति में होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंकाल के वो हिस्से जो हड्डियों की तरफ से सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज के कारण। तो सही विकल्प होगा ए कार्टिलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, वो क्या होता है, तो वो शैवाल और कवक होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मादा एनोफ्लिन्स और मादा क्यूलोलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है, तो वो कहाँ बैठती है, तो वह अर्ध स्तर सतह के समानांतर हो। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, अर्ध स्तर के समानांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका क्या है, तो यह है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है वो डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा गलत कथन गलत है, तो सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, यह कथन सही है। मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यह भी कथन सही है। मांसपेशियाँ जोड़ों में काम आती है, जोड़े में काम आती है, यह कथन गलत है, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मीटर से फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है, तो वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वह प्रतिबिंब होगा चूँकि काला रंग ज़्यादा प्रकाश का शोषण करती है, अर्थात वह रंग जो होगा कम चमक वाला एक घोरा का बनेगा। तो इसका सही विकल्प होगा बी, कम चमक वाला एक घोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो यह ध्वनि के आवृत्ति पर निर्धारित की जाती है। तीक्ष्णता जो होती है वो ध्वनि के आवृत्ति पर निर्धारित होती है, तो इसमें से आवृत्ति पर निर्धारित होती है, तो इसमें से कोई विकल्प सही नहीं, तो इसका सही उपयोग होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है, तो कौन सा है, तो वह है फोटोवोल्टिक सेल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो यह जो है
इसका उपयोग ड्रैग में किया जाता है, तो सही विकल्प होगा सी, ड्रैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के इरादे से अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, तो यह गोल पे कीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है? तो इसका सही विकल्प होगा, यह संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है, तो इसका सही विकल्प होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक के रूप में अवशोषित कण है? तो यह कौन सा है? तो यह अल्फा किरण है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेवार होता है? तो यह जो है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेवार होता है, तो इसका सही विकल्प होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल किस में शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, स्थित ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा अर्थात दिया सलाई, स्थित ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। तो इसमें दो विकल्प सही है, ए रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, इसमें भी घर्षण बल शामिल होता है, दूसरा गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, इसमें भी रासायनिक बल शामिल होता है। तो इसके दो विकल्प सही है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री उसके अपोजिट ओर झुकेंगे, अर्थात बाईं ओर झुकेंगे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है? तो वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति ठीक करने की कोशिश करता है, तो सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, तो यह पदार्थ का एक उदाहरण है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, किंतु इसका आयतन निश्चित होता है, तो अर्थात सही विकल्प हो जाएगा मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? तो यह है एल्युमिनियम और जिंक, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, AlO2 और JnO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो ये तीनों गैस है, तो अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करता है, तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HOOCCOH कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो यह होता है आर्केजिलिक अम्ल, जो कि टमाटर में पाया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, आर्केजिलिक अम्ल। तनी अपना साउंड कम करो, हेडफोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको 3 परख नलियाँ दी गई है, उनमें से अशुद्ध जल, एक में अशुद्ध जल, अन्य 2 में एक अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन है। तो निम्नलिखित में लाल लिटमस नीला हो जाएगा किसके मिलाने से, तो वो क्षार के मिलाने से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, क्षार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो यह सिरके के समान होती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, सिरका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है, तो यह क्यों नहीं बदलता है, तो इसमें H2O3 आयन मौजूद नहीं होंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मौजूद नहीं होने के कारण रंग नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषम का पता लगाइए। कोयले का जलना यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, फल का पकना यह भी रासायनिक अभिक्रिया है, और सीमेंट का सेटिंग होना यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। इस कोयले के जलना में रासायनिक एवं ऑक्सीकरण दोनों होता है, और सीमेंट में के सेटिंग में रासायनिक एवं ऑक्सीकरण दोनों होता है, अर्थात फल का पकना, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा जो कि इससे विषम है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, फल का पकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। उनके पास समान डिग्री का कठोरता होता है, यह विकल्प गलत है। समान कठोरता नहीं होती। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, यह भी गलत है। उनके पास समान क्रिस्टल होता संरचना है, यह भी गलत है। 4 और 6 का रेशियो क्रिस्टल है, अर्थात इसमें से एक से अधिक कथन सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुप्त विकल्प होगा वो 77 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला के समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह लुप्त संख्या होगी 428। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैथ से संबंधित है, तो इसका विकल्प आप लोग स्वयं कर लेंगे। तो मैथ से संबंधित क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों को द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य है, यह भी विकल्प सही है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य है, यह भी सही है। अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो
सर्वोच्च न्यायालय से मूल अधिकार के क्षेत्र भी जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। कॉलेजियम प्रणाली भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंध है। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी संबंधित है, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। तो यह कितना होना आवश्यक है, तो यह 21 वर्ष होना आवश्यक है। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद के निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला होगी, यह कथन सही नहीं है। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता, यह सही है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है, यह भी सही है। अर्थात सही नहीं कथन में से इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज की संरचना का संचालन करता है। तो वह ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तरीय निकाय पर संरचना का संचालन करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो किसे किया गया था, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को, असहयोग आंदोलन को, राष्ट्रीय विस्तार सेवा में। तो समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम को स्थापित इन तीनों विकल्प में से कोई नहीं होगा, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है। तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो राज्य का मंत्रिपरिषद जो होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, अर्थात इसका सही विकल्प होगा बी, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, निर्णय लेने की शक्तियों का, यह भी सही है। पूर्ण व्यवस्था का, यह भी सही है। न्यायिक शक्तियों का, यह भी सही है। न्यायिक शक्तियों का नहीं, यह सही नहीं है। 1, 2 और 4, 1, 2, 4, इसका सही विकल्प हो जाएगा 1, 2, 4। निर्णय की शक्तियों का, व्यवस्था, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का, इसका सही विकल्प होगा 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची मिलान से है। तो धूसर क्रांति जो है, धूसर क्रांति वह रासायनिक उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे से संबंधित है और लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। तो वह 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो इस विकल्प में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 तक उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
इक्विटी के रूप में प्राप्त किया गया है, तो वह कौन सा राज्य है? तो वह कर्नाटक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो वह यूनियन बजट 1991-92 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यूनियन बजट 91-92। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो यह विकास के भी थे, आधुनिकीकरण के भी थे और आत्मनिर्भरता के भी थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि 1, 2 और 3 इसमें से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो वो कौन सा संगठन हो? वो है NSSO संगठन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का व्यापार संतुलन दिसंबर 2022 के लिए क्या था? तो वह -$11.98 था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SEJ अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1। और रोजगार का निर्माण करना। 1 और 3। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या था? तो वो था न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, N, न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो वो कौन सा समिति था? तो वो SBS राघवन समिति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, विजय केलकर समिति। ये दोनों विकल्प नहीं थे, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 और 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यस्थल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई है? तो वह 6% ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.1% शहरी क्षेत्रों में दर्ज की गई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो अधिकतम कर उद्योग जो किस जिले में है? तो वह पूर्णिया जिले में है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015 और 16 में से बढ़कर 2020 और 22 में कितनी हो गई है? तो वह 62 और 1090, 1062 और 1090 हो गई। 1062 से बढ़कर 1090 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की गई है। कितने की वृद्धि की गई है? तो यह 2.5 की वृद्धि की गई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो बिहार की अधिकतर प्राथमिक वस्तु का उत्पादन होता है, बिहार में कोई औद्योगिक नहीं है, अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा के ऊपर स्थिर है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5 है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सन्यासी जो फिजी के एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? तो वह है बाबा रामचंद्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किनके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया हरिजन की संघ की स्थापना वह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो वह जून 1948 तक घोषणा की थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो स्वराज दल की जो स्थापना थी वह बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। और स्वराज दल की स्थापना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया गया था? तो सरकार के साथ किस कर का विरोध किया था? विकास कर नहीं, मलबा नहीं, हाथी नहीं, अर्थात इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 2038 में किस कारण इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सत्याग्रह आंदोलन के कारण नहीं, भारत की आज़ादी में भाग लेने के कारण नहीं। यह इस क्वेश्चन पर मैं भी श्योर नहीं हूँ, आप लोग देख लेंगे जैसा होगा। मेरे अनुमान से यह इसका विकल्प ए होना चाहिए। यह डाउटफुल क्वेश्चन है, अर्थात इसे मैं हैशटैग लगा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी की जान बचाई थी? तो वह कौन थे? तो वह तो जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाने वाले वो बत्तख मियाँ थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, बत्तख मियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो किसने की थी? तो वह डॉक्टर श्री कृष्ण ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार के दौरान अपनाए गए थे क्या? तो वह स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो यह बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो वह दादा भाई नेहरूजी के द्वारा फहराया गया था। इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, दादा भाई नेहरूजी, जिन्होंने इनकी अध्यक्षता भी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा एक समानांतर आंदोलन का
समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो वह प्रजामंडल आंदोलन था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से दिया गया था, यह कथन सही है। 1922-21 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, यह गलत है। 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से अपना हाथ खींच लिया था, यह सही है। अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो वह था अल हिलाल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, अल हिलाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने किस प्रकार की मदद की? तो भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में लिखकर अपने लोगों की उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, यह भी सही है। ब्रिटिश शासन के तहत दंडनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष के लिए आग्रह करने के लिए, यह सही नहीं है। इतिहास के पुनः व्याख्या कर के और अंग्रेजों के भारतीय को पिछड़ा, आदिम और खुद प्रशासन करने में असमर्थ के रूप में चिन्हित करने का खंडन किया, यह भी सही है। इसमें राष्ट्रीय भावना पैदा करने के एक से अधिक कारण है, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों के अमीरों ने भाग लिया, यह कथन सही नहीं है। इसमें सही सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया, यह सही है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, यह भी सही है। तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा वो कथन सही नहीं है, तो एक सही नहीं है। तो इसमें एक विकल्प कहीं नहीं है, अर्थात इसका सही विकल्प हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर एकाधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो वह किसके द्वारा? तो वह शेर खान अर्थात शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया गया था। शेरशाह सूरी, जो कि शेर खान के नाम से भी जाना जाता था, शेरशाह। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सही विकल्प हो गया धर्मपाल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार, सर रेमिनिस्सेंस के लेखक कौन थे?
तो इनके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजा घर कौन सा है? तो वह पादरी का हवेली है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पादरी का हवेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिवंगत नेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचनीय नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में किस शहर में हुआ? तो इनका जन्म जो बिहार के भागलपुर जिले में हुआ है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, भागलपुर। क्वेश्चन है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र में क्या गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को अनर्त कहा जाता था, क्योंकि यहाँ आर्यों का प्रभाव कम हुआ था, इसीलिए इस क्षेत्र को अनंत कहा गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि लोहे का भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब किया गया? तो वो लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास किया गया, अर्थात उपयुक्त में से इसका सही विकल्प हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की गई थी? तो यह रुद्रदेव वन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, रुद्रदमन वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो यह गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वह जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो यह विकल्प सही नहीं है। पानीपत का द्वितीय, हल्दी घाटी का द्वितीय युद्ध महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच लड़ा था। यह सही। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। यह सही। अर्थात इसमें से ये जो आंसर है इस उपयुक्त में से, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए पानीपत का तृतीय युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी का पद इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? यह अलाउद्दीन खिलजी के समय या राजस्व अधिकार के लिए किया जाता था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, राजस्व अधिकारी। चलिए नेक्स्ट ताबके ए अकबरी, जिसे कभी कभी अब्दुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, निजामुद्दीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलमपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो वह थे केडीआर, कृष्णदेव राय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय। तो ये था आज का हमारा 68वीं बीपीएससी में पूछे गए 150 प्रश्नों का सेट, जिसमें से कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मेरे द्वारा बिहार स्पेशल में बताए गए थे। तो ये था मेरा एनालाइसिस किया गया 150 क्वेश्चन का सेट, जो आप इससे अपने तो आप अपने को दिया है वो अपने सेट को मिला लेंगे। और चूँकि यह पूरे सेट मेरे एनालिसिस पर आधारित थे, तो इसको 100% सही नहीं माना जा सकता, किंतु इसमें से अधिक कोशिश किया गया है कि यह सही तथ्यों पर जवाब दिया गया है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। मैं आगे भी इस तरह के प्रश्न सेट लाता रहूँगा और सेट भी लाता रहूँगा जो आपकी आगामी परीक्षा में मददगार साबित होगी। तो धन्यवाद। चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।